नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में नई अत्याधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई अत्याधुनिक बसों के आने से राज्य की परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी और प्रदेश के लोगों को भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा रोडवेज और रोडवेज कर्मचारियों को बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि 1000 बसों में से 70 बसें आज रोडवेज बेड़े में जुड़ी हैं और 31 मार्च तक करीब 400 बसें रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी। वहीं अगले 3 महीनों में पूरी 1000 बसों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना 550 इलेक्ट्रिक बसों को भी खरीदने की है और इन बसों का ऑर्डर भी दे दिया गया है। सीएम ने बताया कि पहले चरण में गुरुग्राम और फरीदाबाद में इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मिनी बसों की खरीद सरकार की ओर से की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही भिवानी कांड पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो हमने खरीद की थी, उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फिजीज में कंपनी द्वारा बात हुई है तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक की कितनी 250-400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और को चला दिया जाएगा। और इससे जो हमारा जो बेड़ा है रोडवेज की बसों का, वो काफ़ी अच्छी संख्या लगभग जो सारे हमारे प्राइवेट मिला करके किलोमीटर से मिला करके ऊपर हो जाएगा और हरियाणा के लोगों को इसकी एक सुविधा मिलेगी। हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आजकल बहुत दौर चल रहा है और ये थोड़ा पर्यावरण का भी उसमें संरक्षण है, इसकी क्या योजना है आगामी? 550 ईवी बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आती थी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारी जो बसें हैं उनके रूट बढ़ जाएंगे और उसमें खास करके जो मिनी बसेज हैं उनकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ताकि जहाँ सवारियाँ कम होती हैं जिस रूट पर, उस पर मिनी बसेज चलाई जा सकें ताकि उसकी जो वायबिलिटी है वो चल सके। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि हरियाणा की जनता को। एक इससे हल्के सवाल है सर, भिवानी में जो राजस्थान से हत्याकांड हुआ है उसको लेकर हालांकि गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस केस में क्या किया जा रहा है और किस तरह से सारे मामले, देखिए सारे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल सारे मामले पर पूरा ध्यान बना हुआ है। और चूँकि ये केस राजस्थान का है, राजस्थान पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस पूरा कोऑर्डिनेट करके और उस सारे विषय पर ध्यान रखे हुए किसी भी दोषी को, कल्पित को छोड़ा नहीं जाएगा। 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी अगर इसमें संदिग्ध कोई लोग मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। किसी भी कारण से किसी बात की टिप्पणी बची जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और श्रम रोजगार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंचकुला के सेक्टर 14 में ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नए भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईएसआई डिस्पेंसरी राई और बहरी सोनीपत का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईएसआई डिस्पेंसरी खुलने से हरियाणा के करीब 90 लाख लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। अकेले राई में 1,06,000 लाभार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही हैं। इसके अलावा बहरी सोनीपत में भी 32,000 लाभार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ईएसआई निदेशालय भवन करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये 2 साल से भी कम अवधि में निर्मित हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पंचकुला में ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था,
पिछले ही वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीएस बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं उसमें कोई आईपी भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में न रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं, और उसका एक सामंजस्य हमने बैठाया है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा 2023 वर्ष ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष इस नाम से हम मना रहे हैं। और इस अंत्योदय आरोग्य वर्ष में जैसे 80 लाख परिवार, 80 लाख लोगों का एक प्रकार से जो फिजिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो सारे ये करने जा रहे हैं। और हमारे उसमें भी हमने निरोगी हरियाणा में भी हरियाणा की सब जनता का लगभग 2 साल के अंदर एक बार फिजिकल जो हेल्थ टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। तो इस ओर भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। तो इस नाते से मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि इससे आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा इन सबको। आयुष्मान योजना अलग है, उसमें तो हमने चिरायु योजना जोड़ा है। और चिरायु योजना इनको ईएसआई का लाभ तो ईएसआई से विभाग से मिलेगा, लेकिन बाकी जो परिवार हैं उसमें 1,80,000 रुपये तक के जितने परिवार हैं उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलने वाला है। और इसी प्रकार अब उसके बारे में और भी कई बातें आ रही हैं कि बाकी लोगों को इसको लाभ मिले। कुछ और श्रेणियां भी हैं जिनकी कमिटमेंट हमने की है कि उनको भी हम लाभ देंगे। तो उस नाते से मैं पत्रकार बंधुओं को भी बता रहा हूं कि अभी शीघ्र ही इस चिरायु योजना का लाभ पत्रकार बंधुओं को भी देंगे। सीएम साहब, पंचकूला में मीडिया का भवन नहीं है, तमाम भवन बन चुका है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें, कल मीडिया का करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, औरंगजेब की सेना को नाको चने चबवाने वाले मां भारती के वीर सपूत और कुशल योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान आने वाली पीढ़ियों को आजीवन मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना दे रहे हरियाणा पुलिस कैंडिडेट्स का धरना खत्म करवाया है। हरियाणा सरकार के ओएसडी जवाहर यादव ने कैंडिडेट्स को जल्द ज्वाइनिंग का आश्वासन दिया है। इस मौके पर ओएसडी जवाहर यादव महिला और पुरुष पुलिस कैंडिडेट से रूबरू भी हुए। उन्होंने बताया कि सरकार हर वर्ग के हित में फैसले ले रही है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द हरियाणा पुलिस कैंडिडेट्स के हक में भी फैसला लेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस इंस्पेक्टर नरेश कुमार की वर्दी पर राष्ट्रपति कलर अवार्ड का बैच लगाकर हरियाणा पुलिस में इसकी शुरुआत कर दी है। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इंस्पेक्टर नरेश कुमार की लेफ्ट आर्म पर यह कलर बैच लगाकर इस राष्ट्रपति निशान की शुरुआत की गई है और ये हरियाणा के लिए बड़े ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का 10वां ऐसा प्रदेश है जिसे राष्ट्रपति फ्लैग मिला है और पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही राष्ट्रपति फ्लैग मिलता है, जो कि हरियाणा के लिए बेहद गर्व की बात है। वो कल क्योंकि फ्लैग हरियाणा पुलिस को प्रदान कर दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, जो राष्ट्रपति जी महोदय ने दिया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम 10वां प्रदेश हैं देश का जिसको ये मिला है और 25 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही ये कलर मिलता है। जो सारी स्टेट का रिकॉर्ड देखने के बाद ये कई बिंदुओं पर देखने के बाद ये मिलता है। तो अब कोई भी एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक इस कलर को लगा सकता है।